ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 183 और 183 के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। इदम आमनायते मिल गया। तो चलिए भाई, तो यह प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद चालू हुआ है। इसमें प्रथम अधिकरण है सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कल बताया था। मनोमय प्राण शरीरो भार रूप, उसी का उल्लेख अब इदम आमनायते इत्यादि पंक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अतः इदम आमनायते इत्यादि जो पंक्तियां हैं उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय इस अधिकरण का विचार विषय क्या है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो इदम आमनायते, इदम पठ्यते, ऐसा श्रुति कह रही है। क्या कह रही है? श्रुति को स्वयं दे रहे हैं। तो पढ़ता हूं आगे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तज्जलान इति शान्तः उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। भवति अर्धविराम। सः क्रतुं कुर्वीत। मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादि। छांदोग्योपनिषद 3:14-1-2। ठीक है, तो चलिए। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कैसा पढ़ेंगे? खलु इदम सर्वम ब्रह्म। खलु एक अव्यय है, निश्चयवाचक। तो निश्चय से निस्संदेह निश्चित रूप से बताया जा रहा है क्या कि इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि समस्त जगत ब्रह्म का ही विवर्त है। ठीक है, तो इदम सर्वम ब्रह्म। ठीक है, क्यों सब कुछ ब्रह्म है भाई? तो बता रहे तज्जलान इति। और तज्जलान ऐसा होने के कारण, इति कारण शांत उपासित, शांत होकर राग द्वेष रहित होकर उस ब्रह्म की उपासना करे। ठीक है, तो ये जो वाक्य है खलु इदम सर्वम ब्रह्म तज्जलान इति, तो तज्जलान ये क्या है भाई? तो तज्जलान ये जो पद आया है उसके ऊपर लिखते थोड़ा। तो लिखेंगे इदम जगत, इदम जगत तस्मात् जायते इति तज्जम भवति। जायते इति तज्जम भवति। पूर्ण विराम। आगे तस्मिन् लीयते, तस्मिन् लीयते इति तल्लम भवति। इति तल्लम भवति। पूर्ण विराम। आगे तस्मिन् अन इति, तस्मिन् अन इति बराबर स्थिति काले तस्मिन् चेष्टते। स्थिति काले तस्मिन् चेष्टते इति तद अनम, इति तद अनम। पूर्ण विराम।
आगे तज्जम च तल्लम च तज्जम च तल्लम च तदअनम च इति तज्जलान तज्जलान पूर्ण विराम अस्मिन् कर्मधारये अस्मिन् कर्मधारये शाक पार्थिव न्यायेन शाक पार्थिव न्यायेन कौंस में लिखिए शाक प्रिय पार्थिव शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव इत्यत्र मध्यम प्रिय पदस्य लोपः अस्ति तथा कौंस बंद। आगे मध्यम पदस्य तद शब्दस्य लोपः अस्ति पूर्ण विराम। आगे तज्जलानम इति वाच्ये कौंस में लिखिए भवितव्ये कौंस बंद। इति अस्य छांदसः लोपः ज्ञातव्यः पूर्ण विराम। आगे थोड़ा तज्जलान इति इसको उद्धरण चिन्ह में। फिर आगे इत्यत्र इति शब्दः हेतुवाचकः पूर्ण विराम। इति बराबर अतः बराबर तज्जलानत्वात् सर्वम इदं जगत् ब्रह्म एव अर्धविराम तद्विवर्तत्वात् इत्यर्थः। ठीक पूर्ण विराम। आगे इति अतः शांतः बराबर रागादि रहितः भूत्वा उपासीत बराबर ब्रह्मणः उपासनं कुर्यात्
हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो इस श्रुति में तज्जलान ये जो पद आया है उसका विवेचन किया तो क्या, तो यह जो जगत है ना, तस्मात् जायते, तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मण, तस्मात् शब्द का अर्थ क्या होगा, ब्रह्मण, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो तस्मात् जायते इति तज्जम, ये जगत कैसा है, तज्जम, तज्जम मतलब तस्मात् जायते, ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कहते तज्जम। और तस्मिन लीयते, तस्मिन उस ब्रह्म में ही बाद में लीन होता है, इति तल्लम, इसलिए जगत को क्या बोलते हैं, तल्लम। और इतना ही नहीं, तस्मिन अन इति, तस्मिन अन इति मतलब उसका अर्थ कर दिया कि स्थिति काल में, तो स्थिति काल में तस्मिन चेष्टते, स्थिति काल में भी यह जगत तस्मिन ब्रह्मणि चेष्टते, चेष्टा करता है, व्यवहार करता है, व्यापार करता है, रहता है कि नहीं, उसमें व्यवहार कर रहा है। इति तद अनम, है कि नहीं, इसीलिए क्या तीन पद बन गए, तज्जम, तल्लम, तद अनम। ठीक है, फिर इन तीन पदों का कर्मधारय समास हो गया, तो क्या, तज्जम च तल्लं च तदनम च, है कि नहीं, तज्जं च तल्लं च तदनं च संधि करके, तज्जम जो है वही तल्ल है, जो तल्ल है वही तदन है, फिर कुल मिलाकर बन गया शब्द तज्जलान। ठीक है, अब तज्जलान इस कर्मधारय समास में बीच वाले तत् शब्द कहाँ चले गए, जैसे तल्लम में तत् था, तदनम में तत् था, वो कहाँ गए, तो उसका उत्तर दे रहे, उसका लोप हुआ। किसकी तरह, उदाहरण देकर बता रहे हैं कि अस्मिन कर्मधारय, इस कर्मधारय समास में शाक पार्थिव न्याय न, मतलब शाक पार्थिव, यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास है, कर्मधारय, बीच वाले पद का लोप हुआ है, तो विग्रह हो जाता है शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, शाक है प्रिय जिसको, ऐसा पार्थिव, कोई व्यक्ति या राजा वगैरह कोई होगा, शाक पार्थिव। तो यहाँ पर जैसे मध्यम बीच वाला प्रिय पद का क्या हुआ है, लोप हुआ है, उसी प्रकार तज्जलान यहाँ पर भी जो कर्मधारय समास हुआ है उसमें भी मध्यम पद का तत्पद का क्या हुआ है, लोप हुआ है, ये समझना है कि नहीं। जैसे उदाहरण और देना हो तो देव पूजक ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण पद है, इसमें भी बीच वाला पूजक पद का क्या हुआ है, लोप हुआ है, इस प्रकार। तो चलिए, तो मध्यम पदस्य तद शब्दस्य, मध्यम पद जो तद शब्द उसका लोप हुआ है। और वैसा देखा जाए तो ये इन तीन पदों का जो समास हुआ है वो सामासिक पद बनना चाहिए तज्जलानम, अनम है ना अंतिम में, तज्जम तल्लम तद अनम, तो तज्जलानम ऐसा होना चाहिए, किंतु श्रुति में तज्जलानम ऐसा नहीं है, क्या है, तज्जलान इतना ही है। तो अंतिम जो अम भाग उसका क्या हुआ है, लोप हुआ है। किस नियम से, कोई नियम नहीं, छांदस है, छांदस लोप है वो, ये भी बता दिया। तो तज्जलानम इति वाच्ये मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो अम इति अस्य, अम इस भाग का, अंश का छांदस लोप ज्ञातव्य, छांदस लोप है वो, ऐसा समझना चाहिए। होगा इतना। तो श्रुति में क्या आया, फिर श्रुति में देखिए, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, क्यों, तज्जलान, तज्जलान मतलब उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्म में ही लय हो जाता है, ब्रह्म ही सबका उपादान कारण है कि नहीं, और उपादान कारण को छोड़कर कार्य रहता नहीं है। अतः यह सब कुछ कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, घट मिट्टी से अतिरिक्त नहीं होता है, सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं होता है, रज्जु ही सर्प की जैसी दिखाई दे रही है, उस प्रकार यह सब क्या है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, क्यों, तज्जलान। अब श्रुति में तज्जलान इति पद आया है ना, इति, उस इति शब्द का क्या अर्थ है वो भी आपको लिख के दिया, देखिए, तज्जलान इति इत्यत्र, इस पद में
इति शब्द हेतुवाचक। इति शब्द का क्या अर्थ है? हेतु, कारण। तो वही दे रहे आगे, इति मतलब अतः, कारण, अर्थात तज्जलानत्वात्, है कि नहीं? इति शब्द का अर्थ हुआ तज्जलानत्वात्, मतलब यह जगत ऐसा होने के कारण क्या करें? शांत उपासित, शांत होकर उपासना करे। तो शांत होकर उपासना करे कि वह उपासना करके शांत हो जावे। लेकिन शांत होना मतलब क्या? तो शांत शब्द का भी अर्थ कर दिया, देखिए, हाँ, तो तज्जलानत्वात् सर्वम इदम जगत ब्रह्म एव। क्यों? ब्रह्म का विवर्त है वो, अतात्विक अन्यता भाव है ये जगत। जैसे रज्जु का विवर्त है कौन? सर्प। अतात्विक अन्यता भाव, अन्य जैसा दिखाई दे रहा है किंतु वास्तविक नहीं है सर्प, इसलिए वो विवर्त है। रज्जु का विवर्त सर्प है। उसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत, है कि नहीं? अन्यथा रूप से दिखाई दे रहा है किंतु वास्तविक नहीं है, अतात्विक अन्यथा भाव है, इसी को कहते विवर्त। लग गया जी? तो चलिए, तो इति शब्द का अर्थ हुआ अतः, सब कुछ ब्रह्म ही होने के कारण अब राग द्वेष करने के लिए कोई विषय बचा ही नहीं है। किसका राग करेंगे और किसका द्वेष करेंगे? जिसका करेंगे तो स्वयं अपना ही स्वरूप ब्रह्म ही है। इति, ऐसा होने के कारण सब कुछ ब्रह्म ही है। और सब ब्रह्म क्यों है? तज्जलानत्व, ये ब्रह्म ही है। इसलिए शांत भूत्वा, शांत मतलब क्या? तो शांत शब्द का अर्थ कर दिया रागादि रहित, राग द्वेष आदि से रहित होकर उपासित, उपासना करे, ब्रह्म की उपासना करे, यह अर्थ हुआ। लग गया पंक्ति? चलिए अब मूल में, तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। अब यहां पर ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, ये क्या है भाई? उपासना विधि है क्या? ये उपासना विधि नहीं है, ये शम विधि है। शांत होने के लिए बताया है, शांत होने के लिए विधान है, उपासना नहीं है। फिर बोलेंगे कैसा उपासना का विधान नहीं है? उपासित ऐसा साफ साफ का है। तो उसका उत्तर क्या है? तो इसी वाक्य में आगे आया है, देखिए, सक्रतुम कुर्वीत, मिला? इसी वाक्य में है ना, सक्रतुम कुर्वीत, वो उपासना विधि है, लेकिन उसका अनुवाद है यहां पर उपासित। इसीलिए ये जो पहला वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये उपासना का उस सक्रतुम कुर्वीत, यहां जो उपासना का विधान है उसका अनुवाद है। यह उपासना विधि नहीं है, अनुवाद है। फिर विधि कौन है? किसकी विधि है? शम इति, शांत शम विधि है यह। लग गया अर्थ जी? चलिए अब आगे के वाक्य के द्वारा क्या कह रहे? फिर अथ खलु क्रतुमय, मिला ना पंक्ति श्रुति में उपासित के बाद। तो अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या कहने जा रहे ग्रंथकार? तो इसको समझने के लिए अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरणिका के रूप में लिखते हैं, सह क्रतुम, सह क्रतुम बराबर उपासनम कुर्वीत, उपासनम कुर्वीत इति विहित उपासनस्य, इति विहित उपासनस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में उपासित, उद्धरण चिन्ह बन उपासित, आगे इति अनुवादात, इति अनुवादात फलम आह, फलम आह अथ इति। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, स क्रतुम कुर्वीत, ये आगे वाक्य है ना, इसी वाक्य में छांदोग्य उपनिषद में ही, अभी अभी नीचे की पंक्ति में, तो स क्रतुम, क्रतुम का अर्थ उपासनम, कुर्वीत, यहां पर विधान है उपासना का। इति विहित उपासनस्य, विधान किए गई जो उपासना है उसका उपासित इस पद से अनुवाद किया है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा शांत उपासित, यहां पर उपासित इति अनुवाद, अनुवाद होने, अनुवाद है, तो ऐसा अनुवाद होने से कर दिया है, तो उसका फल क्या? तो फल बता रहे अथ इत्यादि पंक्ति के
द्वारा, है ना, उपासना का फल। तो क्या भाई, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, अर्धविराम, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, अर्धविराम, स क्रतुम कुर्वीत। हो गया। अर्थ देखिए भाई, अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः, खलु निश्चयवाचक अव्यय है। क्या? तो निश्चित यह है कि पुरुष क्रतुमय, क्रतुमय पुरुष है। क्रतुमय मतलब क्या? क्रतुमय शब्द का अर्थ लिखिए संकल्प विकार, संकल्प विकार। संकल्प, संकल्प, क्रतु, उपासना, ध्यान, ये पर्यायवाची शब्द है, आएंगे अभी आगे। तो अर्थ देखिए भाई अभी, तो अथ खलु क्रतुमय पुरुष मतलब संकल्प विकार पुरुष है। मतलब जैसा संकल्प करता है, जैसा ध्यान करता है, वैसा ही पुरुष बन जाता है कि नहीं? तो वही कह रहे, विकार मतलब कार्य, संकल्प का कार्य है कौन? पुरुष। इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के वाक्य में, यथा क्रतु इत्यादि पंक्ति से। मूल में देखिए, अथ खलु क्रतुमय पुरुष, ये हुआ कि नहीं? इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, यथा क्रतु इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आ रही यथा क्रतु है कि नहीं, उसके पहले एक छोटा वाक्य, पुरुषस्य ध्यान विकारत्वं स्फुटयति, पुरुषस्य ध्यान विकारत्वं स्फुटयति यथा इति। हो गया? स्फुटयति यथा इति मतलब यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अभी इसके पहले क्या कहा? अथ खलु क्रतुमय पुरुष, संकल्प विकार, ध्यान विकार पुरुष है। तो पुरुष ध्यान विकार कैसा है भाई? इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को पढ़ता हूं, यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषः भवति। मिला? इतने का ही थोड़ा अन्वय करते हैं। तो पुरुषः अस्मिन् लोके यथा क्रतुः भवति, पुरुषः अस्मिन् लोके यथा क्रतुः भवति। फिर आगे सरले, तथा इतः प्रेत्य भवति। हो गया इतना? अर्थ देखिए भाई, कि पुरुष अस्मिन् लोके, इस लोक में क्या होता है? यथा क्रतुः भवति। यथा क्रतु मतलब जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। ठीक है ना? व्यवहार में ऐसा ही है। जैसा हम लोग निश्चय करेंगे, निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेचे बळ। जैसा संकल्प करेंगे, जैसा निश्चय करेंगे, जैसा ध्यान करेंगे, वैसा ही बन जाता है। यदि चिंतन कर लिया क्या कि नहीं नहीं हमको अब अमुक बनना है, बाबा बनना है, तो बाबा बन जाता है। नहीं नहीं हमको अभी कामगार बनना है, तो कामगार बन जाता है। अब हमको शादी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य रहना है, ब्रह्मचर्य रह जाता है। निश्चय, ठीक है ना? तो यथा क्रतु पुरुषः भवति, ठीक है ना? तथा उसी प्रकार इतः प्रेत्य, इतः प्रेत्य मतलब इस लोक से मरने के बाद, जैसे यहाँ पर ध्यान किया रहेगा, चिंतन किया रहेगा, मरने के बाद भी अगले जन्म में वैसा ही बनेगा। ठीक है ना? तो वही करे, तथा इतः प्रेत्य मृत्वा भवति। ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, इसका अर्थ बताने के लिए एक वाक्य लिखिए इसके ऊपर, इह यद ध्यायति, इह यद ध्यायति प्रेत्य बराबर मृत्वा, मृत्वा आगे ध्यान महिम्ना, ध्यान महिम्ना तद ध्येय रूपेण, तद ध्येय रूपेण जायते इत्यर्थः।
तद्धेय रूपेण जायते इत्यर्थः। हो गया। चलिए अर्थ। यह इस श्लोक में यह ध्यायति, जिसका ध्यान कर रहा है, संकल्प कर रहा है मतलब ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो मरने के बाद उस ध्यान के महिमा से तद्धेय रूपेण, उस ध्येय के रूप में ही उसका जन्म हो जाता है। इसीलिए तो उस जड़भरत राजा को क्या होना पड़ा अगले जन्म में? हिरण होना पड़ा। क्योंकि मरने के पहले क्या कर रहा था वो? उसी का चिंतन चल रहा था, ध्यान चल रहा था, ये मेरे पाड़स का, हरण के पिल्लों का क्या होगा, कैसा होगा, है कि नहीं? और ध्यान करते करते वो मर गया, तो अगले जन्म में हिरण बन गया। लग गया कि नहीं? इसलिए जैसा हम लोग चिंतन करेंगे, है कि नहीं, और वो आता है ना क्या गीता में भी, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, आणि मरणे जयाचे आठवे तो तेची गती ते पावे, म्हणून सदा स्मरावे मातेची तुआ। भगवान कहते कि नहीं? हाँ, यही सब बात है। मरण के समय में जिसका चिंतन, और मरण के समय में किसका चिंतन आ जाता है? फिर उसी का आता है जो जीवन भर किया रहता है। कोई लोग सोचते होंगे क्या कि नहीं अब मरने के समय पर भगवान का नाम आ जाएगा ना, तो हो जाएगा कल्याण, तो उस समय ले लेंगे, अभी क्या लेना है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी भर यदि संसार किया रहेगा तो मृत्यु के समय में भी संसार ही ध्यान में आएगा, और जिंदगी भर परमार्थ किया रहेगा, परमात्मा का ध्यान किया रहेगा, तो मरते समय परमात्मा ही स्मरण में आएगा। ये नहीं हो सकता कि जिंदगी भर संसार कर लिया और मृत्यु के समय में भगवान का ध्यान करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लग गया जी? तो चलिए, तो वही करे, यह ध्यायति मृत्वा ध्यानमयम्ना तद्धेय रूपेण जायते इत्यर्थ। हो गया। वही लिखा है स्तुति में, पुरुषः अस्मिन् लोके यथा क्रतु भवति। और इस जिंदगी में भी जैसा हम लोग चिंतन करेंगे ना, निश्चय करेंगे ना, वैसा ही बन जाते हैं। लग गया? सोच लिया क्या अब हमको ब्रह्म ज्ञानी ही बनना है, ब्रह्म ज्ञानी संपादन करना है, फिर उसी तरफ प्रयास चलेगा तो सिद्ध हो जाएगा एक न एक दिन, है कि नहीं? और चिंतन कर लिया क्या कि नहीं आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, फिर कार्यक्रम करेंगे और गाड़ी वीडी ले लेंगे, वैसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या चिंतन करना है और क्या प्राप्त करना है हम लोगों को, इसका विवेक यदि रखेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और विवेक नहीं रखेंगे तो जैसी दुनिया भाग रही है उसी के अंदर क्या हो जाएगा, ये भी एक जाकर उसमें गिरेगा और कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। चलिए, तो पुरुष अस्मिन् लोके यथा क्रतुः भवति। लग गया जी? मेरे जीवन का अनुभव, जब मैं घर छोड़कर गया आलंदी में पढ़ने के लिए, शुरू में तो नहीं पता रहता है कि पढ़ना पड़ता है करके, शुरू में यही पता रहता है क्या कि जैसे लोग कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, देखो कितना बढ़िया महाराज, वो फेटा वेटा सब बांधते, हम भी वैसा बन जाएंगे महाराज, इस हिसाब से घर छोड़ा। फिर जाने के बाद 2-4 महीने के बाद अच्छे लोगों की संगति मिल गई, फिर पता चला कि ये पढ़ना पड़ता है, ये पाठ चलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर उसी समय निश्चय कर लिया कि ये सभी ग्रंथ हमको पढ़ाने आना चाहिए। फिर मन में कुछ ग्रंथों भी रखे थे, लेकिन जैसे शंकर भाष्य है, उपनिषद है, और विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, पंचदशी, लघु कौमुदी, ये सब हमको आना चाहिए और हमको पढ़ाना भी आना चाहिए। फिर उसी प्रकार का प्रयास कर लिया तो हो गया काम। ऐसा होता है, यथा क्रतु पुरुषः भवति। ठीक है ना? चलिए, और यदि उसी समय चिंतन किया रहता तो कि कार्यक्रम करेंगे, शादी करेंगे, गाड़ी लेंगे, तो वैसा भी बन जाता, लेकिन तब तक क्यों, कुछ लाभ नहीं होता। ठीक है ना? चलो, भगवान की दया है, अच्छा मन में आया तो अच्छा ही बन गया। आगे भी अब क्या होगा, जो होगा वही होगा, जो निश्चय किया रहेगा। चलिए भाई, यथा क्रतु पुरुषः भवति। हो गया ना इतना? तथा इतः प्रेत्य भवति। आगे, स क्रतुं कुर्वीत, या तक हो गया ना? तो सह, इसलिए ऐसा होता है, जैसा ध्यान करेगा वैसा ही बनता है। इसलिए सह, वह पुरुष, कोई भी पुरुष चिंतन क्या करे, क्रतुं कुर्वीत। क्रतुं लिख के दिया है अभी। क्रतुं करते क्या बता दिया, उपासनम कुर्वीत, वो उपासना करे, ध्यान करे, चिंतन करे। ठीक है ना? ये बताया। अब प्रश्न उठेगा कि ठीक है, उपासना करनी है, ये उपासना विधि है भाई, सक्रतुं कुर्वीत, लेकिन किसकी उपासना करे, उपासना का विषय क्या हो? तब आगे का वाक्य आ रहा है क्या, मनोमय प्राण शरीरो भारूप,
इसकी भी उपासना करे कि जो मनोमय है, प्राण शरीर है और भाव रूप है, चैतन्य रूप है, उसकी उपासना करे। अब प्रश्न उठता है कि उपासना का विषय जो बताया मनोमय प्राण शरीर, तो मनोमय शब्द का क्या अर्थ है? जीव अर्थ है या परमात्मा? मतलब जीव की उपासना करनी है कि परमात्मा की उपासना करनी है? इसका विचार करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो मनोमय मिला ना। तो मनोमय, ये जो श्रुति का पद आ रहा है कि नहीं, मनोमय प्राण शरीर, तो मनोमय के पहले अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखिए, क्रतोः बराबर ध्यानस्य विषयम आह। ध्यानस्य विषयम आह मनो इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए, क्रतो का अर्थ कर दिया ध्यानस्य। क्रतु, ध्यान, उपासना, संकल्प एक जैसे शब्द है, पर्यायवाची। इसलिए क्रतो मतलब ध्यानस्य विषय, ध्यान का विषय क्या हो वो कह रहे हैं, मनोमय प्राण शरीर भारूप। ठीक है ना? तो मनोमय है कि नहीं, जो मनोमय है, जो जिसका प्राण शरीर है और जो भारूप चैतन्य रूप है, उसकी क्या करे? उपासना करे। अब उपासना का विषय तो ये बताया, लेकिन मनोमय शब्द से क्या लेंगे कि जिसकी उपासना करने के लिए कहा है, इसी बात का निर्णय करने के लिए अधिकरण है। ठीक है जी, तो चलिए, तो मनोमय, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, ब्रह्म इति उपक्रमात्, ब्रह्म इति उपक्रमात् मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम बराबर चैतन्य स्वरूपम अर्धविराम सत्य संकल्पम ब्रह्म अंतर्हृदये ध्येयम इत्यर्थः। ठीक है ना? देखिए अर्थ भाई, तो ब्रह्म इति उपक्रमात्, क्योंकि ये जो श्रुति है इसका आरंभ कहां से हुआ है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उपक्रम में, आरंभ में किसका उल्लेख हुआ है? ब्रह्मा का। तो ब्रह्म इति उपक्रमात्, ऐसा उपक्रम होने के कारण तो जो पद आए हैं मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, उसको उसी के अनुसार उसका लिंग परिवर्तन करके, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंगी है, अतः मनोमय यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होने पर भी मनोमयम प्राण शरीरम, मनोमय प्राण शरीर भारूप अर्थात चैतन्य स्वरूप सत्य संकल्प, ऐसा जो ब्रह्म, उसको अंतर हृदय के अंदर ध्येयम, उसका ध्यान करना चाहिए। यह अर्थ निकल आया है कि नहीं? तो वही चलिए, मूल में मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि श्रुति है, ये श्रुति नहीं बताया। लग गया जी, ये बात हो गई। अब विचार का विषय ये वाक्य है, तब इस पर संशय उत्पन्न होता है, तो वही आगे आ रहा है, तत्र संशय, अर्थात विचार का विषय जो बताया मनोमय प्राण शरीर इत्यादि, उसके बारे में संशय हो रहा है। तो मनोमय शब्द का अर्थ क्या है? जीव है या ब्रह्म है? तो वही करे, तत्र संशय। क्या संशय? किम इह मनोमयत्वादिभिः धर्मैः शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते अहोस्वित् परम ब्रह्म इति। ये संशय हुआ, संशय का यहाँ तक। ठीक है, क्या क्या देखिए, किम इह मनोमयत्वादि धर्मैः, मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा, धर्मों को लेकर शारीर आत्मा, शारीर आत्मा मतलब शरीर में विद्यमान आत्मा अर्थात जीवात्मा,
शारीर आत्मा शब्द से क्या लेंगे? जीवात्मा। उपास्यत्वेन उपदिश्यते, उपास्य के रूप में उपदेश किसका किया है? अर्थात मनोमय शब्द से क्या लेना है, क्या अर्थ है मनोमय शब्द का? शरीर में रहने वाला आत्मा अर्थात जीवात्मा अर्थ है क्या? उस जीव की उपासना करने के लिए बताया है क्या? ये पहला विकल्प। फिर विकल्प की दूसरी कोटि अहोस्वित। अहोस्वित मतलब अथवा परम ब्रह्म। तो मनोमय इत्यादि शब्द का अर्थ परम ब्रह्म करना है, अर्थात पर ब्रह्म की उपासना करने के लिए बताया है। किसकी उपासना? उपास्य कौन है? उपास्य के रूप में किसका उपदेश किया है? जीव का या पर ब्रह्म का? ये हो गया क्या संशय? तो वही दिख लिया है। किम यह मनोमयत्वादि धर्मैहि शारीर आत्मा उपास। शारीर आत्मा मतलब उसके ऊपर लिख रखी जीवात्मा। शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते अहोस्वित परम ब्रह्म इति। लग गया। फिर आगे किम तावत प्राप्तम। तो फिर इन दोनों में निश्चित कौन हो सकता है? किम तावत प्राप्तम। तब आया पूर्व पक्षी, है कि नहीं? उसको दम नहीं निकलता है। किसको? पूर्व पक्षी को। रहा नहीं जाता है, पहले दौड़ता है कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। बहुत कुछ लोग उताविल होते हैं और कई कुछ लोग इतने गंभीर होते हैं, बहुत धीर गंभीर होते हैं। लग गया कि नहीं? उनको उनके मन में से शब्द जल्दी निकलते नहीं है, बहुत विचार करके बोलते हैं, गंभीर होते हैं। और कुछ सामने वाला बोल रहा है, उसका बोलना पूरा होने के पहले ही, अभिप्राय जानने के पहले ही बोल देते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसा है कौन? पूर्व पक्षी। किम तावत प्राप्तम। तो कह रहे शारीर इति। तो शारीर इति आया ना, शारीर इसके ऊपर लिखिए इत्यादि पंक्ति आ रही। पूर्व पक्षी की लिखिए पूर्व पक्ष। शारीर शब्द के ऊपर मतलब यहां से पूर्व पक्ष चालू हुआ। पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। हो गया जी? चलिए। तो शारीर इति, शारीर मतलब वह जीवात्मा, वही उपास्य के रूप में उपदिष्ट है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो पूछेंगे उसको कुतः, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप कि जीव को ही बताया है उपास्य के रूप में? मतलब उपासना करने योग्य कौन है? जीव। उपास्य, उपासना करने योग्य जीव है, ऐसा तुम कह रहे हो क्यों? कुतः, कारण क्या? तो बता रहा है वो पूर्व पक्षी, उत्तर दे रहा है तस्य ही कार्यकरणाधिपते प्रसिद्ध मन आदि भी संबंध न परस्य ब्रह्मण। मिला? देखिए पंक्ति को थोड़ा अन्वय करते हैं। ही कार्यकरणाधिपते पीछे आइए, तस्य आगे मन आदि भी संबंध पीछे प्रसिद्ध, फिर आगे न परस्य ब्रह्मण। हो गया जी? देखिए भाई, ही मतलब क्योंकि, यतो ही कारण की, कार्यकरणाधिपते है तस्य। कार्य शरीर, करण इंद्रिया, अधिपति स्वामी मालक। तो कार्य और करण, शरीर और इंद्रियों का जो स्वामी है, अधिपते है तस्य, तस्य जीवस्य। तस्य शब्द के ऊपर लिख के रखिए जीवस्य। तो देखो भाई अर्थ, ही क्योंकि कार्य करणाधिपति है तस्य, शरीर और इंद्रियों का जो स्वामी है वो जो जीव, जीवस्य क्या? आगे मन आदि भी संबंध, जीव का मन प्राण इत्यादि को के साथ संबंध प्रसिद्ध है दुनिया में, है कि नहीं? इसलिए जीव उपास्य है, क्योंकि श्रुति ने जीव ऐसा नाम तो लिया नहीं और ब्रह्म ऐसा भी नाम कहा लिया है। तो उपासना का विषय बताते समय श्रुति ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? मनोमय, प्राण शरीर, भार रूप। तो मनोमय, प्राण शरीर, तो मन का संबंध जिसके साथ है वो मनोमय हुआ, और प्राण है शरीर जिसका, ऐसा कौन होगा? फिर जीव ही होगा। अतः मन प्राण इत्यादि का संबंध जीव के साथ सभी लोगों को प्रसिद्ध है। ब्रह्म के साथ मन और प्राण का संबंध नहीं हो सकता। अतः
उपास्य के रूप में उपदेश किया गया है। किसका? जीव का। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ही कार्यकरणाधिपते तस्य मन आदि भी संबंध, मन इत्यादि को के साथ संबंध प्रसिद्ध। लग गया? न परस्य ब्रह्म, न पर ब्रह्म के साथ मन और प्राण का संबंध प्रसिद्ध नहीं, न श्रुति ने बताया है। उलट है कि नहीं? क्या उल्टा? श्रुति ने मन प्राण के संबंध का निषेध किया है। किसके साथ? ब्रह्म के साथ। ब्रह्म के साथ न तो मन का संबंध है, न तो प्राण का संबंध है, ऐसा बताया है। अतः मनोमय प्राण शरीर इत्यादि शब्द से पर ब्रह्म को नहीं ले सकते। तब पूर्व पक्षी को पूछेंगे कौन श्रुति है कि जिसने पर ब्रह्म के साथ मन प्राण इत्यादि का संबंध का निषेध किया है, बताओ। तो बता रहे हैं, श्रुति दे रहे आगे, अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः इत्यादि श्रुतिभ्यः। मिल गया जी? इत्यादि श्रुतिभ्यः पूर्ण विराम। तो देखो, अप्राणः मतलब प्राण का संबंध जिसके साथ नहीं है, ऐसा परमात्मा। ही अमनाः मन का भी संबंध जिसके साथ नहीं है, शुभ्र शुद्ध है, ऐसा परमात्मा है, ऐसा श्रुति कह रही है। तो इत्यादि श्रुति ने क्या किया? मन प्राण इत्यादि को का ब्रह्म के साथ संबंध है इसका निषेध किया, अर्थात संबंध नहीं है ये बताया। लग गया? तो वही इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतिभ्यः क्या? लेकिन तो उसके ऊपर लिखिए शेष वाक्य, इत्यादि श्रुतिभ्यः क्या? आगे, परस्य ब्रह्मणः, परस्य ब्रह्मणः मन आदिभिः संबंधः, मन आदिभिः संबंधः निषिध्यते, निषिध्यते इत्यर्थः। लग गया ना? मन आदिभिः संबंधः निषिध्यते इत्यर्थः। क्या वाक्य का अर्थ पूरा हुआ फिर? अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र इत्यादि श्रुति से, श्रुति के द्वारा क्या? पर ब्रह्म का मन आदि के साथ संबंध, इसका निषेध किया है। किसने? श्रुति ने। लग गया जी? हो गया ना? तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ फिर? तो उपासना का विषय भूत वाक्य जो है, उपासना का विषय जिस वाक्य में बताया है वो वाक्य है कौन? मनोमय प्राण शरीर। उसमें कौन लेना चाहिए? जीव। जीव ही उपास्य है। ऐसी अपनी बात बताई किसने? पूर्व पक्षी ने। तो पूर्व पक्षी समाप्त हुआ। लग गया? अब आगे चलिए। समाप्त हुआ मतलब समाधान, शंका समाधान चलता रहेगा। आगे, ननु, मिला पंक्ति? ननु सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्देन एव ब्रह्म उपात्तम कथम यह शारीर आत्मा उपास्य आशंक्यते। मिल गया? तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। लेकिन आक्षेप किसका है? सिद्धांती आक्षेप कर रहे हैं। किसके ऊपर? पूर्व पक्षी के ऊपर। अतः स्पष्ट होने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, सिद्धांतिनः आक्षेप। जहां जहां आक्षेप शब्द आता है वहां पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, ऐसी बात नहीं। अब पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप कर रहे कौन? सिद्धांती। वही सिद्धांती ना आक्षेप, सिद्धांती कर रहे उस पूर्व पक्षी को। क्या कर रहे देखिए, ननो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये आया है कि नहीं अभी इसी श्रुति में? इति स्वशब्देन एव, स्वशब्देन ब्रह्म शब्देन, साक्षात ब्रह्म ऐसा उल्लेख करके बताया है। और तुम कह रहे हो कि मनोमय प्राण शरीर, इससे जीव ले लो। जीव का तो उल्लेख भी नहीं है यहाँ पर। और स्वशब्द का, स्वशब्द से उल्लेख है, ब्रह्म शब्द से उल्लेख है। अतः उपास्य ब्रह्म ही होना चाहिए। क्यों तुम कह रहे हो कि जीव? ऐसा प्रश्न कर रहे कौन? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, ननो सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति स्वशब्देन एव ब्रह्म शब्देन एव ब्रह्म उपात्तम, उपात्तम गृहीतम, स्वीकृतम है कि नहीं? ग्रहण किया गया है। ब्रह्म उपात्तम कथम इह, यदि ऐसा है तो कैसे तुम शारीर आत्मा उपास्य आशंक्यते,
शारीर आत्मा, शरीर में रहने वाला आत्मा अर्थात जीवात्मा वो उपास्य है, ऐसा तुम कैसा कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। लग गया? ऐसे आशंका कैसे कर रहे हो तुम कि उपास्य जीव है करके, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। मिल गया पंक्ति? स्व शब्द ने वो ब्रह्म उपात्तम कथम ये शारीर आत्मा उपास्य आशंकित, ऐसी आशंका कर रहे हो। तब उत्तर दे रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। आगे नैष दोष उत्तर दे रहा है, इसके ऊपर लिखिए नैष दोष के ऊपर पूर्व पक्षस्य समाधानम। ठीक है ना? पूर्व पक्ष से समाधान मतलब पूर्व पक्षी का समाधान कर रहे, ऐसा नहीं, पूर्व पक्षी उस आक्षेप का उत्तर दे रहा है, समाधान दे रहा है, अर्थात पूर्व पक्षी अपनी बात मजबूत कर रहा है उस शंका का उत्तर देते हुए। लग गया पंक्ति? चलिए, न एष दोष, एष दोष न, यह कोई दोष नहीं है। क्यों? बता रहा है आगे। नेदम वाक्यम ब्रह्मोपासना विधि परम किम तर्हि शम विधि परम। ठीक है जी, वो बोल रहा है क्या? इदम वाक्यम ब्रह्मोपासना विधि परम न, फिर कैसा है? किम तर्हि शम विधि परम। तो वो बोल रहा है पूर्व पक्षी इदम वाक्यम, इदम वाक्यम हाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। ये वाक्य क्या है भाई? कि इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म के उपासना का विधान नहीं है। यदि इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म की उपासना का विधान रहता तब आपका कहना ठीक होता कि जिस वाक्य में उपासना का विधान है उसी वाक्य में ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ है, अतः उपास्य ब्रह्म ही होगा। ऐसा तुम्हारा कहना तब ठीक होता। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को। किंतु सर्वम खलविदम ब्रह्म यह जो वाक्य है उपासित तक, ये वाक्य उपासना विधि नहीं है, ये तो शम विधि है। फिर उपासना विधि कौन है? तो उपासना विधि वो आगे आ रही है, सक्रतुम कुर्वित, ये उपासना विधि है। उसका ये अनुवाद हो सकता है किंतु ये उपासना विधि नहीं है, ये शम होने के लिए बताया है। शम मनोनिग्रह होना करना, ये शांत है, तो उसके लिए विधान किया है, ये उपासना विधि नहीं है। अतः उस शम विधि में ब्रह्म शब्द का उल्लेख होने पर भी ये नहीं कह सकते क्या कि उपास्य ब्रह्म है करके। अपितु उपास्य कौन है? जीव ही है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, इदम वाक्य ब्रह्मोपासना विधि परम न किम तर्हि, फिर ये वाक्य का कौन है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तब बता रहा है वो शम विधि परम, ये शम विधि बताने वाला वाक्य है। लग गया अर्थ? अतः इस वाक्य में ब्रह्म शब्द होने पर भी उपास्य ब्रह्म है यह नहीं कह सकते, ऐसा पूर्व पक्षी ने बताया। और बोल रहा है वो पूर्व पक्षी यत् कारणम। मिल गया पंक्ति? हाँ, तो शम विधि पर कही क्यों है ये वाक्य, इसके लिए हेतु दे रहा है वो। तो ये जो वाक्य आ रहा है ना यत् कारणम, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण का, शम विधि परत्वे हेतुम आह। शम विधि परत्वे, शम विधि परत्वे हेतुम आह यत् कारणम इत्यादि। देखो भाई, यत् कारणम मतलब क्यों यह वाक्य शम विधि पर रखा है उसको कह रहा है। यत् कारणम सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित इतियाह। ये कहा है साफ साफ, जिस कारण से कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, और ये सभी कुछ ब्रह्म ही होने के कारण राग द्वेष के लिए कोई बचा ही नहीं है। और सब कुछ ब्रह्म क्यों है? तज्जलानी थी, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में लय होता है, अर्थात ब्रह्म का विवर्त है यह जगत, अर्थात ब्रह्म ही है।
और एकमात्र ब्रह्म होने के कारण क्या राग द्वेष के लिए कुछ बचा नहीं, तो शांत इति उपासित, लेकिन शांत होकर उसकी उपासना करे। तो शांत उपासित इति ऐसा कहा है, तो वही उसी को स्पष्ट कर रहे। और एतत् उत्तम भवति, एतत् उत्तम भवति मतलब तात्पर्य यह है कि, क्या तात्पर्य वो दे रहे हैं, एतत् उत्तम भवति यह कहा गया है, अर्थात यह तात्पर्य निकल रहा है क्या, आगे यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव, अर्धविराम, तज्जत्वात् तल्लत्वात् तद अनत्वाच्च, मिल गया जी। यस्मात् जिस कारण से कि सर्वम इदम विकार, विकार जातम सब कुछ जितना भी विकार जात मतलब समूह, विकार मतलब कार्य, जितना भी ये कार्य समूह है अर्थात जगत है, भूत भौतिक प्रपंच है, यावत ब्रह्म को छोड़कर जो भी कुछ है, तो सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव, ब्रह्म ही है। क्यों, तज्जलत्वात् हेतु, तल्लत्वात् तद अनत्वात्, ये बता चुके हैं। तज्जत्वात् उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तल्लत्वात् ब्रह्म में लीन होता है, और तद अनत्वात् ब्रह्म में ही स्थित है कि नहीं, चेष्टा कर रहा है इति। आगे न च सर्वस्य एकात्मत्वेन रागादय संभवन्ति तस्मात् शांत उपासित इति ईशम विधि है। देखिए भाई, न च, न कानवे बाद में, च सर्वस्य एकात्मत्वेन सब कुछ एक रूपी होने से, ब्रह्म रूपी होने से, रागादय न संभवती, न कानवे इधर रागादिक संभव नहीं है। लग गया जी, रागादिक, राग द्वेष आदि कब होते हैं, अपने से भिन्न में होते हैं, स्वयं में नहीं। किसी ने कुछ चिमटा लिया या थप्पड़ मारी तो उसके बारे में द्वेष हो सकता है, किंतु अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई तो कोई दांतों को गिराता है क्या, नहीं। क्यों, तकलीफ नहीं दिया क्या उन दांतों ने, दी, लेकिन जिसने तकलीफ दी वो दांत भी क्या है, अपने ही है, और जिसको तकलीफ दी वो जीभा, वो भी क्या है, अपनी ही है। अतः न जीभा के प्रति राग, न दांतों के प्रति द्वेष। क्यों, तो अपना स्वरूप हम उसको मानते हैं। उसी प्रकार सब कुछ यावत ब्रह्म ही है तो किसका राग और किसका द्वेष करें। इसलिए साधु संत राग द्वेष के परे हो जाते हैं, स्वभाव सिद्ध उनमें राग द्वेष आता ही नहीं है। क्यों, उनका यह निश्चय है क्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ठीक है ना। ऐसा वो क्या वो है, समस्त ही वासुदेव, हाँ क्या क्या, हे समस्त ही श्री वासुदेव, ऐसा प्रतीति रसाचा ओतला भाव, हाँ वो लिख के रखे हैं वहां पर। चलिए, सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। चलिए, न चा, हाँ, सर्वस्य एकात्मत्वेन, मिल गया जी। एकात्मत्वेन मतलब एक ब्रह्म रूप होने से रागादय न संभवन्ति, रागादि हो ही नहीं सकते। तस्मात् शांत उपासित, इसलिए शांत होकर, राग द्वेष रहित होकर उपासित इति, अर्थात शव विधि बताई है। लगा इतना, हाँ। अब कदाचित उस पूर्व पक्षी के प्रति कोई शंका करेगा क्या, अरे भाई यदि ये शम विधि है तो इसके द्वारा उपासना का विधान नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि एक ही वाक्य के द्वारा दो दो का विधान नहीं हो सकता है। क्यों, एक ही वाक्य के द्वारा एक से भिन्न अनेकों का विधान मानेंगे तो क्या होता है, वाक्य भेद नाम का दोष आता है। ठीक है ना। तो पंक्ति देखिए, न च शम विधि परत्वे, न कान्वय बाद में, च शम विधि परत्वे सती अनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनम नियंतुम न शक्यते। ठीक है ना। तो पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्या कि हे पूर्व पक्षी, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, यह वाक्य यदि शम विधि परक है तो इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म के उपासना का भी विधान हो रहा है, ये तो कह नहीं पाएंगे। तब क्या करोगे, तब उसका उत्तर देगा वो कौन, पूर्व पक्षी। तो वो कहेगा कि हम इस वाक्य के द्वारा कह ही कहा रहे हैं कि उपासना का विधान नहीं करके,
इस वाक्य के द्वारा उपासना का विधान है ही नहीं, शम का ही विधान है। फिर उपासना का विधान किससे बताओ? तब बताएगा वो पूर्व पक्षी कौन? सक्रतुम कुर्वित, इससे उपासना का विधान है। लग गया पंक्ति? चलिए, न च शम विधि परत्वे सति, मतलब यह वाक्य सर्वम खलिदम ब्रह्म, यह वाक्य शम विधि परग होगा तो अनेन वाक्येन, सर्वम खलिदम इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म उपासनम, ब्रह्म की उपासना नियंतुम, नियंतुम विधातुम, विधान करने के लिए न शक्य थे, उसका विधान कर नहीं सकते। लग गया कि नहीं? क्यों? तो शक्यते के ऊपर एक वाक्य लिखिए, एक टिप्पणी। उदाहरण चिन्ह में शांत उपासित, शांत उपासित, उदाहरण चिन्ह बन, अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन शम ध्यानयोः, शम ध्यानयोः विधौ, विधौ वाक्य भेदापत्तेः, वाक्य भेदापत्तेः इत्यर्थः। हो गया ना? देखिए भाई अर्थ, शांतोपासित अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा श्रम और ध्यान इन दोनों का विधान मानेंगे तो वाक्य भेदापत्य, वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए शम का विधि विधान है तो उपासना का विधान मान नहीं सकते, ध्यान का विधान मान नहीं सकते। तब क्या करोगे भाई? ऐसा पूर्व पक्ष को पूछेंगे, तब वो कह रहा है आगे, उपासनम तो मिल गए मूल में, उपासनम तो सक्रतुम कुर्वीत इति अनेन विधीयते, काम बन गया। हम कहा करें कि इसी वाक्य के द्वारा दोनों का विधान है करके नहीं है। इस वाक्य के द्वारा शांत उपासित, इसके द्वारा केवल शम विधि का ही, शम विधि है, शम का ही विधान है कि नहीं? फिर उपासना किससे बताइए? सक्रतुम कुर्वीत से उपासना बताइए, तो हो गया। फिर वाक्य भेद की आपत्ति नहीं आएगी। तो वही करें, उपासनम तो सक्रतुम कुर्वीत इति अनेन, इति अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा विधीयते, विधान की जा रही है। लग गया? आगे चलिए। तो फिर कोई बोलेगा भाई सक्रतुम कुर्वीत, क्रतु करने के लिए बताया है, उपासना थोड़ी बताई है कि नहीं? तो बता रहे भाष्यकार भगवान, वही क्या? क्रतु का मतलब उपासना ही है। तो वही क्रतुः संकल्प ध्यानम इत्यर्थ हो गया। मतलब क्रतुः का ही अर्थ है क्या? संकल्प। संकल्प ही का अर्थ है क्या? ध्यान। ध्यान का ही अर्थ होता है क्या? उपासना। ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो सक्रतुम कुर्वीत मतलब उपासना करे, उपासना ही बताइए। ठीक है, क्रतुः संकल्प ध्यानम इत्यर्थ लग गया। तस्य च विषयत्वेन श्रूयत्वे, श्रूयते, लग गया जी। हाँ, तस्य, तस्य ध्यानस्य, शाबाश, विषयत्वेन श्रूयते, उस ध्यान का विषय क्या है इसको भी श्रुति बता रही है। कौन श्रुति? आगे मनोमय। तो मनोमय इत्यादि के द्वारा क्या बताया जा रहा है? ध्यान का विषय, किसका ध्यान करे। ध्यान का विधान तो किया, लेकिन किसका? ध्यान का विषय क्या हो, तो उसको बताया मनोमय इत्यादि पंक्ति से। वही तस्य च विषयत्वेन श्रूयते, उसका विषय के रूप में श्रुति बता रही है। मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, ये क्या है भाई? जीवलिंगक श्रुति है, अर्थात जीव को ही बताया है। क्योंकि मन का संबंध, प्राण का संबंध जीव के साथ हो सकता है कि ब्रह्म के साथ? जीव के साथ। अतः जीव ही उपास्य है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। मनोमय प्राण शरीर इति जीवलिंगम, लग गया? हो गया इतना? आगे अतः ब्रूमः, पूर्व पक्षी बोल रहा है, इसलिए हम कहते हैं क्या? जीव विषयम एतत् उपासनम इति, ये निर्णय दे दिया पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी बोल रहा है अतः ब्रूम, इसलिए हम बोलते हैं क्या? एतत् उपासनम जीव विषयम इति, यह उपासना कैसी है? जीव विषयक ही है, अर्थात जीव ही उपास्य है। हो गया? अब कदाचित उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे भाई
जीव को उपास्य कह रहे तुम, उपासना का विषय जीव को बोल रहे हो, किंतु उसी संदर्भ में आया है कि जो उपास्य है उसके बारे में कहा है श्रुति ने, सर्वकर्मा सर्वकाम। जो उपास्य है कि नहीं तत्व वो कैसा है, सर्वकर्मा है, सर्वकाम है। और सर्वकर्मा सर्वकाम तो जीव हो नहीं सकता, फिर क्या करोगे, ऐसा पूछेंगे किसको, पूर्व पक्ष को। तो उसका भी उत्तर दे रहा है कि सर्व कर्मा सर्व काम, इन शब्दों का जीव में भी अन्वय हो सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। कौन, पूर्व पक्षी। मिला? तो चलिए, सर्वकर्मा मिल गया ना पंक्ति। तो ये जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, सर्वकर्मा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, जन्म परंपरया, जन्म परंपरया जीवस्य अपि सर्वकर्मत्वादि संभवम्, सर्वकर्मत्वादि संभवम् आह सर्व इति। हो गया जी। चलिए भाई, मतलब जन्म की जो परंपरा है, बहुत जन्म लिया है किसने, जीव ने। उस जन्म परंपरा के कारण जीव में भी ये संभव है क्या, सर्वकर्मा सर्वकाम। हो सकता है कुछ काम इस जन्म में होंगे, कुछ पीछे के जन्म में होंगे, कुछ कर्म इस जन्म में किए होंगे, कुछ कर्म पीछे के जन्म में किए होंगे। तो बहुत जन्म लिया है, ऐसा होने के कारण सर्वकर्मा और सर्वकाम जीव भी हो सकता है। अतः उपास्य जीव है, यह कहने में कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। चलिए, तो मूल में सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि अपि श्रूयमाणम, ये जो श्रुति ने बताया है ना, वह भी क्या, पर्यायेण जीव विषयम उपपद्यते, पर्यायेण जीव विषय में हो सकते हैं। कौन, सर्वकर्मा सर्वकाम। अब पहले सर्वकर्मा और सर्वकाम मतलब क्या, उसका अर्थ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए सर्वकर्मा के ऊपर कितनी, सर्वाणि कर्माणि यस्य, सर्वाणि कर्माणि यस्य सह सर्वकर्मा, सर्वकर्मा सह सर्वकर्मा, पूर्ण विराम। आगे, सर्वे कामाः, सर्वे कामाः बराबर भोग्याः यस्य सह सर्वकाम, सह सर्वकाम, पूर्ण विराम। आदिपदेन, आदिपदेन सर्वगंधः सर्वरसः इत्यादि, सर्वगंधः सर्वरसः इत्यादि। हो गया जी। चलिए, सर्वाणि कर्माणि यस्य, सभी है कर्म जिसके, उसको कहेंगे क्या, सर्वकर्मा। तो सर्वकर्मा कौन हो सकता है, परमात्मा। परमात्मा की तरफ लगाए जाते हैं, किंतु ये पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं नहीं, जीव की तरफ भी लगा सकते हैं। अतः उपास्य जीव कहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहा है वो। सर्वकर्मा और सर्वकाम मतलब क्या, सर्वे कामा, कामा भोग्या, भोग के विषय है। सर्वे कामा यस्य स सर्वकाम, ऐसा परमात्मा ही होता है, किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं नहीं, जीव की तरफ भी लग जाएंगे। सर्वभोग्य सर्वकाम जीव भी है। क्यों, जन्म परंपरा से अनेक जन्म लिया है उसने, है कि नहीं? इसको लेकर, अनेक जन्मों को लेकर सर्वकाम और सर्वकाम और सर्वकर्मा जीव भी बन जाएगा। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। वही आदिपद, आदिपद मतलब आदिपद कहाँ है, मूल में देखिए, सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि आदिपद आया ना, वो आदिपद से। तो वही आदिपदे न क्या लेंगे, सर्वगंधः सर्वरसः इत्यादि। हो गया।
मूल में आइए। सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादि अपि श्रूयमाणम, श्रूयमाणम मतलब जो श्रुति ने बताया है वो भी क्या जी, पर्यायेन जीव विषयम उपपद्यते। पर्यायेन, पर्यायेन मतलब क्या, पर्यायेन इसका अर्थ लिखिए। पर्यायेन बराबर अनेक जन्म परंपरया, अनेक जन्म परंपरया हो गया जी। अनेक जन्म की परंपरा जीव के पीछे है, अतः उसको लेकर सर्वकर्मा और सर्वकाम जीव भी बन जाता है, ये कहा। पर्यायेन जीव विषयम उपपद्यते, होगा इतना। अब पूर्व पक्ष और युक्ति दे रहा है, उपास्य जीव ही क्यों, ब्रह्म नहीं। तो क्या बता रहा है वो, श्रुति का आधार लेकर युक्ति दे रहा है। कौन, पूर्व पक्ष। तो श्रुति है, एषम आत्मा अंतर्हृदये अणियान व्रिये 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 क्या है, व्रीहेर्वा यवाद्वा इति च हृदय आयतनत्वम अनियस्त्वम च आराग्रमात्रस्य जीवस्य अवकल्पते, अर्धविराम, न अपरिचिन्नस्य ब्रह्मण। ये भी एक युक्ति दिया उसने, पूर्व पक्षी ने। देखिए भाई, पुनः देख पढ़ता हूं। एष मे आत्मा, यह मेरा आत्मा है। कौन, अंतर्हृदय, अंतर्हृदय मतलब हृदय के भीतर, यह मेरा आत्मा है। कौन, कैसा, अनियान, किससे अनियान, व्रीहे यवाद वा अनियान, अनियान मतलब सूक्ष्म, व्रीहि चावल से भी सूक्ष्म, और यव से भी, यव धान्य विशेष है, उससे भी क्या सूक्ष्म है। कौन, मेरा आत्मा, ऐसा श्रुति बता रही है। फिर ऐसा अणीय अत्यंत सूक्ष्म आत्मा कौन हो सकता है, जीवात्मा ही हो सकता है, परमात्मा नहीं। अतः जीवात्मा ही उपास्य है। यदि ब्रह्म को उपास्य मानेंगे तो इन पदों को नहीं लगा पाएंगे, अनियत्व और हृदय में रहना, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्म हृदय में कैसा रहेगा, और वो अनिय सूक्ष्म बारीक है, छोटा है, ये भी कैसा कह पाएंगे। जबकि यहाँ बताया है हृदय के अंदर है, उसका स्थान हृदय बताया और सूक्ष्म बताया, वो जीव ही हो सकता है। अतः उपास्य कौन है, जीव। कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष। येष में आत्मा अंतर हृदय, हृदय के अंदर मतलब हृदय उसका स्थान हुआ, और अनियान मतलब सूक्ष्म, ये और व्री से भी। इति च हृदय आयतनत्वम, मिला, हृदय आयतनत्व मतलब आयतन मतलब स्थान, हृदय रूप स्थान में वो रह रहा है, आयतनत्वम। और अनियस्त्वम, अनियस्त्वम मतलब अत्यंत सूक्ष्म, अनियस्त्वम च, कितना अनियस्त्व, तो बता रहे च आराग्र मात्रस्य, आराग्र मात्र है, इतना छोटा है। कौन, जीव। आराग्र मात्र कौन भाई, आराग्र मात्र मतलब क्या, आरा देखा है कभी, अरी, नहीं पता, हाँ वही अरी। कभी आउट चला है बैल गाड़ी, बैलगाड़ी चलाई कि नहीं कभी, तो बैल कभी कभी भागते नहीं है, तो वो भागे इसके लिए उस चलाने वाले के पास चाबुक रहता है। चाबुक पता है ना, मारने के लिए बैल को। और उस चाबुक की जो लकड़ी है उसके अग्र आगे एक लोहे का कील लगाई रहती है, बहुत बारीक होती है। बहुत मोटा रहेगा तो बहुत ये होगा ना, फिर बहुत बारीक होती है। और यदि बैल नहीं चलता है ना चाबुक मारने से भी, तो उस जो लोहे की कील है उसके शरीर पर घुसा देते हैं। किसके, बैल की। तो वो आरा है, अरी इसको कहते हैं। और उसका अग्रभाग, आगे का टोक, वो कितना बारीक है, इतना अनी है, सूक्ष्म है। कौन, जीव। और ये जीव में ही संभव हो सकता है, ब्रह्म में नहीं। वो करे, देखिए, हृदय आयतनत्वम अनियस्त्वम च आराग्र मात्रस्य जीवस्य, जीव कैसा है, आराग्र मात्र है। तो आराग्र मात्र से पद आया ना, उसका अर्थ है कि उसके ऊपर लिखिए, तोत्र प्रोत, तोत्र प्रोत अयशलाकाग्र परिमाणस्य, शलाकाग्र परिमाणस्य
यह अर्थ हुआ उसका। आराग्र मात्र से का मतलब, ठीक है। तोत्र कहते चाबुक, बराबर। और उस तोत्र में प्रोत, पिरोया हुआ, लगाया हुआ, कौन? अयशलाका। अय मतलब लोहा, शलाका मतलब कील, खिला, खिला, है कि नहीं? अयशलाका, लोहे की शलाका। और उसका अग्रभाग, अग्रभाग उसका जितना परिमाण है कि नहीं, माप, लंबाई चौड़ाई, उतना छोटा है कौन? जीव। वही कह रहे हैं, पंक्ति मूल में आइए तो। हाँ, इति च हृदय आयतनत्वम अणीयस्त्वम च आराग्र मात्रस्य जीवस्य अवकल्पते। अवकल्पते युक्तम भवति, ये जीव में युक्त होता है, जीव में ही घटता है, लग गया ना? अवकल्पते युक्तम भवति। फिर आगे अवकल्पते का अर्थ गिरा आगे, न अपरिछिन्नस्य ब्रह्मण, अपरिछिन्नस्य ब्रह्मण न, परिचिन्न जीव है, ब्रह्म परिचिन्न नहीं है। ब्रह्म कैसा है? अपरिचिन्न। अपरिचिन्न मतलब व्यापक, व्यापक ब्रह्म के लिए यह सब घटता नहीं है। क्या? अणीयस्त्व, हृदय आयतनत्व, जो कि श्रुति ने बताया है कि नहीं? कौन श्रुति ने बताया? एष में आत्मा अंतर हृदय अणीय, हाँ, इत्यादि, हाँ, अनियान वृहेर्वा यवाद्वा, इस श्रुति ने बताया है। ये सब जीव में घटित होता है। अतः उपास्य कौन है? जीव ही है। कौन नहीं है? ब्रह्म नहीं है। लग गया? न अपरिचिन्न से जीव, अपरिचिन्न से ब्रह्म, लग गया इतना। अब इस पर पुनः सिद्धांती आक्षेप कर रहे भाई, ननु इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, ननु जायान मिला, तो ननु, ननु इसके ऊपर किए सिद्धांतिन आक्षेप, मतलब सिद्धांती आक्षेप कर रहे अब उस पूर्व पक्षी के मत के ऊपर। हो गया जी? तो क्या कह रहे? देखिए, जायान पृथ्व्या इत्यादि अपि न परिचिन्ने अवकल्पते इति, मिला ना? देखो भाई अर्थ। अब सिद्धांती बोल रहे उस पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, ध्यान दीजिए ना, हे पूर्व पक्षी, तुम कह रहे वो उपास्य कौन है? जीव, क्योंकि हृदय आयतनत्व अनियस्त्व उसमें घटता है, जीव में, ब्रह्म में नहीं, बराबर। तब सिद्धांती कह रहे उसी प्रकरण में यह भी तो वाक्य है, जायान पृथ्व्या, पृथ्वी से भी बड़ा है, ऐसा बताया है वो उस उपास्य तत्व को। कैसे? कौन उपास्य? कि जो पृथ्वी से भी बड़ा है। अब इस श्रुति को कैसे घटाओगे जीव में, बताओ? जैसे तुम कह रहे हो कि अंतर हृदय अनियान, ये जो श्रुति है हृदय आयतन, तो ये ब्रह्म में नहीं घटता है, जीव में ही घटता है। तो हम भी कहेंगे जायान पृथ्वी, यह जीव में नहीं घटता है, ब्रह्म में घटता है, अतः ब्रह्म उपास्य करो, मानो। ये कैसे कैसे जीव में घटाओगे? ऐसा प्रश्न कर रहे कौन? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्ष। देखिए, ननो जायान पृथ्व्या इत्यादि अपि न परिचिन्ने, न परिचिन्ने, परिचिन्ने जीवे न अवकल्पते, न का अन्वय अवकल्पते के साथ, ठीक है ना? मतलब परिचिन्न ऐसे जीव में न अवकल्पते, न संभवती, संभव नहीं है। कौन? हाँ, जीव में कौन घटित नहीं होगा? पृथ्व्या जायान, यह घटित नहीं होगा, ब्रह्म में घटित होगा। अतः उपास्य ब्रह्म को मानना चाहिए, जीव को नहीं। कौन कह रहे? सिद्धांती। तब उसका पुनः उत्तर दे रहा है वो कौन? पूर्व पक्षी। तो वाक्य आ रहा है उसका, अत्र ब्रूमः, मिल गया? तो अत्र ब्रूमः के ऊपर लिखिए पूर्व पक्षस्य समाधानम। हो गया ना? पूर्व पक्षी अब इस शंका का समाधान दे रहा है, और समाधान देकर यही सिद्ध करेगा कि उपास्य जीव ही है, ठीक है ना? पुनः वो पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसका विचार और पुनः उसका खंडन, इसका चिंतन हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम